मैनिफेस्टेशन में ना सर एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है। क्या? धीरज खोते हैं कि भाई इतने दिन हो गए, इतना समय हो गया ये करते हुए, प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो बैठे हैं पॉजिटिव होके कि भाई अब होगा, अब होगा, अब कृपा होगी। लेकिन कृपा नहीं हो रही है। और अभी आपने मेरे से पहले एक अभी बहुत अच्छी एक लाइन बोली थी, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। वर्षों तक बंद। वर्षों तक वन में घूम घूम। रश्मिरथी तृतीय सर हमारे कहते हैं ना, हम क्योंकि मैं खुद भी लिखता हूँ तो हमारे हम कहते हैं हमारे कुल के बिल्कुल बड़े हम्म। तो उन्होंने जब लिखा ये वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा बेनों को चुम चुम, रश्मिरथी का तृतीय सर धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और और निकर, निकर सौभाग्य सौभाग्य न न सब दिन सोता सोता है। है, देखें आगे क्या होता है। दिनकर जी की पंक्तियां हैं ये, उन्होंने लिखा, कितना शानदार लिखा है। आगे भी बहुत बढ़िया आता है उसमें। और हाँ, यहाँ पे वही तो बात है जो आपने कही, पेशेंस वाली। पेशेंस वाली, कितना पेशेंस रखा जाए, कब होंगी आपकी चीजें पूरी। यहाँ पे जो आम इंसान है वो अपना धीरज खोता है। बात तो सही है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप इसमें एक चीज आती है, सरेंडर। मतलब आप करते जाओ अपना काम और आप सरेंडर कर दो, आप छोड़ दो। और जैसे आप छोड़ोगे और मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप पकड़ के रखोगे कि यार कब होगा, कब होगा, तो एक तो आपका वो दिन वो टाइम निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी भी आप देखो कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। अगर आप कहीं जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पे गए और आप 9 बजे पहुंच गए, आपकी ट्रेन है 10 बजे, जी। तो आप यार कब 10 बजेगी, यार कब 10 बजेगी, तो चूंकि आप इंतजार कर रहे हैं, है ना, तो आपको वो टाइम बहुत लंबा लग रहा है। यहाँ अभी अपन 1 घंटा बैठे हैं, किसी चीज़ का इंतजार नहीं है ना, तो 1 घंटा भर हो गया, पता चला क्या? नहीं चला। तो वैसे ही आप क्या करो कि आप अपना मैनिफेस्टेशन करो। आप जो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने घर मैनिफेस्ट किया, ठीक। मैंने कार मैनिफेस्ट की, मैंने यात्राएं मैनिफेस्ट की, मैंने बहुत कुछ, मैंने एसी कोच मैनिफेस्ट किया। मैं कभी ज़िंदगी में एसी कोच में बैठा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं एसी कोच में भी बैठना होता है। इस बारे में जैसे वो बोलते हैं ना कि जहाँ एनर्जी आएगी वो चीज़ें होने लगेगी। जैसे हम भाई बचपन से हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमको वो जो लोकल जो क्लास होती है ना, जनरल सामान्य क्लास, हाँ जनरल, हाँ। तो बस जाना है, टिकट लेना है और उसमें जाके बैठना है। सीट भी दे दो, ठीक ना। हाँ, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, भैया धक्का दे रहे हैं। अब जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो इससे कम से कम ये फायदा तो हो जाता है कि इंसान कुछ अच्छा सोचने लगता है। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। जैसे मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था 2008 में, पहली बार मेरे सामने से चीज़ें आई, तो वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया। पहली एक बुक मेरे सामने आई थी, सोचिए और अमीर बनिए। ये आपका पहला अनुभव है हाँ लॉ ऑफ हाँ अट्रैक्शन? हाँ, सबसे पहला 1 मार्च या 6 मार्च 2008। अरे, आपको दिन भी याद है? मुझे दिन इसलिए याद है, हाँ 6 मार्च 2008 की उसी दिन मेरी पहली क्लास थी इंदौर में, है ना। मतलब 10 तारीख से हमारा बैच शुरू होना था और मैं 6 तारीख को वहाँ पे हमको रूम वूम भी सेट करना था, तो हम वहाँ पे गए थे। तो वो पहला दिन था कि मैं स्टेशन, रास्ते में ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे स्टेशन पे उतरा। आज वो जहाँ वो जो जगह है वो आज मेरा ससुराल है। ये भी देखो योग केस है। तो वहाँ उतरा तो वहाँ पे एक बुक स्टॉल लेके से आ रहा था, तो ऐसे जैसे मेरा उतरना हुआ उसका आना हुआ और एक बुक में से गिर गई नीचे। तो मैंने उस बुक को ऐसे नीचे से उठा के और ऐसे रखा। तो रखते हुए मैंने उसके सामने ऐसे देखा, जैसे ये डायरी है, इस पे लिखा हुआ है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो ऐसे उस पे लिखा हुआ था, सोचिए और अमीर बनिए। तो वहां पे पहले बार मेरे दिमाग में थॉट आया, अमीर, अमीर मतलब अमीर अपन भी बन सकते हैं क्या? ये कितनी बड़ी बात है, मतलब सोचा। फिर वहां से मेरे दिमाग में मैंने कहा उस बुक में ऐसा लिखा क्या था, और वहां से लेकिन देखा जाए तो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। अब अभी आपने एक पेशेंस की बात करी है ना, तो 2008 से मेरी लाइफ में ये चीजें आ रही है, ये किताबें पढ़ना या इस बारे में सोचना या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना, द सीक्रेट। लेकिन मेरी लाइफ में जो पहला मैनिफेस्टेशन जो हुआ वो 2014 में जाके हुआ। 8 से 14 में? हाँ 8 में आपने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया? हाँ, और 6 साल लगे? 6 साल लग गए, और उन 6 सालों में मुझे इंतजार नहीं था, मैं बस सीख रहा था, मैं देख रहा था और मुझे मजा आ रहा था, इन चीजों को सुनने में मजा आ रहा था पहली बार, कि मतलब यार अपन भी बड़ा घर बना सकते हैं। क्योंकि ऐसी कभी बात ही नहीं हुई। जैसे हम गांव में रहते थे तो वहाँ पे कच्चा घर था, ठीक है, बढ़िया, कोई ऐसा भी नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत दुखी थे हम, कोई दुखी नहीं थे, मस्त थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ भी होती है या ऐसा कुछ होता है। देखो दुख तो क्या है ना, मन का होता है। जैसे कोई कहते हो अरे भाई साहब हम क्या बताएं, हम तो बहुत
हमारा तो घर ही ऐसा है। जैसे मेरी मम्मी एक बात बोलती है, जैसे कभी ऐसे बात निकलती है तो मैं कहता हूँ यार पहले कितना स्ट्रगल था, तो मैं बोलती है, क्या क्या स्ट्रगल क्या होता है, क्या था, बढ़िया मस्त सुबह शाम खाना मिल रहा है, छत मिल रही है, और क्या चाहिए। काउ थेरेपी भी कर रहे हैं। हाँ। अब तो हम तो ये चीज़ आपको आगे बढ़ाती है लाइफ, क्योंकि ये कंप्लेन नहीं है। ये जैसे यूनिवर्स कहता है कि पहले जो आपके पास है उसका ग्रेटिट्यूड करो, फिर दूसरा दूंगा। बिल्कुल सही। पहले आपके पास जो ये पानी है ना, पहले इसका ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि कई लोग अभी अभी हालत में ऐसे होंगे जो पानी के लिए इधर उधर घूम रहे होंगे, हैं, पानी पानी नहीं मिल रहा उनको। आप देखो कई देशों में ऐसी हालत हो रही है, पानी नहीं है, पानी के लिए लाइन लगनी पड़ रही है, बच्चे प्यासे हैं। तो पहले आप इसके लिए तो थैंक यू करो। अब मैं पानी के लिए क्या थैंक यू करे भाई, आदमी के दिमाग में क्या आता है, पानी के लिए क्या थैंक यू करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। हाँ, इसके साथ में और ये हो तो मजा है यार, है ना, देखो वो तो वो खा रहा है। तो मेरी मम्मी ने एक बात सिखाई कि भाई क्या दिक्कत थी, अपने बढ़िया थे, और वास्तव में बढ़िया ही थे, और ये चीज़ें पता भी नहीं थी कि यार अमीर भी बन सकते हैं। तो वहाँ से जब मैं पहली बार 2008 में ये चीज़ें देखना शुरू करी, तो वहाँ से मेरी लाइफ में ये चीज़ें आने लग गई अपने आप सामने से। मैं कभी क्या पढ़ रहा हूँ, कभी क्या देख रहा हूँ, और मुझे इनमें मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मतलब जो बुक्स मैंने पहली बार पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो मुझे पता चला अवचेतन मन क्या होता है। अवचेतन मन ये होता है कि आपके भीतर एक मन है, ठीक है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हैं, जो चीज़ आप बार बार दोहराते हैं, वो उसमें जाके फिट हो जाती है, और एक दिन आप ऐसा ही महसूस करने लगते हैं। जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट क्लास एसी में आया, ठीक है, बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, बढ़िया लोगों से मिल रहा हूँ, तो अब मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल हो गया। समझ रहे हो आप, ये नॉर्मल हो गया, प्रैक्टिस हो गई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिसके लिए बहुत चाहिए, और वाह क्या बात है यार। तो अब ये धीरे धीरे बार बार आपने सोच के कर करके अपने सबकॉन्शियस में बिठा ली, अब वो चीज़ आपके लिए बहुत नॉर्मल हो गई। तो जब आप किसी चीज़ को दोहराते हैं, बोलते हैं, तो धीरे धीरे आप वैसे बन जाते हैं। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने अभी आपको एक बात कही कि मैंने घर मैनिफेस्ट सब किया कार में, तो उसमें मैंने ऐसा नहीं है कि ये कब मिलेगा, ये कब होगा। मुझे तो वैसे भी मैंने कहा यार ये तो हम इस बारे में सोच रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है पहले तो। नहीं तो अगर वो बुक सामने नहीं गिरती तो मैं तो सोचता ही नहीं। मैं तो ये सोचता है कि यार कैसे भी करके यही जीवन है, ये जनरल जीवन है। क्लास में ही हाँ, travel जनरल करना है। क्लास में ट्रेवल करना है, और अपने को जो है अगर किसी दिन सीट मिल गई तो अरे हाँ 20 अद्भुत, यही 20-50 हज़ार रुपये, मतलब 50 भी क्या 50 तो मतलब कभी किसी ने बातें नहीं करी 50 हज़ार की तो उस समय, क्योंकि चूंकि मेरे दुकान थी, किराने की दुकान थी, तो उसमें मुश्किल से मतलब महीने के 1500 से 1000 रुपये इकट्ठे होते थे। कभी आज 70 रुपये का गल्ला हुआ, है ना, आज 125 को। एक बार मुझे याद है कि मैं दुकान पे बैठा था और 110 रुपये का गल्ला हुआ था। ठीक है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल घर जाके जनरली मतलब 80-90 ऐसा होता था, 85-76 ऐसे गिनते थे। और उस दिन 110 का हुआ, तो मैंने घर जाके बताया मम्मी को, देखो आज मैं दुकान पे बैठा था, 110 रुपये आए। तो पापा भी सामने बैठे थे, वाह आप कल से तू ही बैठना फिर। तो वैसे मजाक में, और मैं फिर बैठने लग गया उसके बाद। हाँ, मेरे को अब उनके मजा आ गया, वो बढ़िया मेरे को बिठा के, और आज इधर घूमने जाना है, आज वहाँ जाना है। मैं दुकानदारी खूब करी, मैंने 12th क्लास तक करी। तो अब वहाँ पे जब वो चीज़ें सामने आने लग गई ये वाली, तो सबसे पहला मैंने इस चीज़ का शुक्रिया किया। मैंने कई चीज़ें पता है अनकॉन्शियसली करी, जैसे कई मैनिफेस्टेशन अनकॉन्शियसली हुए। जैसे ग्रेटिट्यूड किया तो अनकॉन्शियसली, मुझे पता नहीं था कि ऐसे ग्रेटिट्यूड करना होता है, ये तो बाद में पता चला कि ऐसे थैंक यू करो, लेकिन मैं पहले से ही कर रहा था। मैंने कहा ये अपने को पता चला, ये भी कितनी बड़ी बात है। थैंक यू का मतलब ये नहीं होता है कि आप मुंह से बोलो थैंक यू, आप महसूस क्या कर रहे हो अंदर। मैंने कहा देखो आज कितनी बड़ी बात है, आज कई लोग ऐसे हैं जो जिनको ये बातें ही पता नहीं है। तो मैं ये बातें पढ़ तो रहा हूँ, अवचेतन मन के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे लोगों की बुक्स पढ़ रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे साथ में मेरे कई लोग थे जो जैसे रूममेट थे, तो उनको मैं कभी बोलता था कि यार ये बुक पढ़ो यार, तो वो बोलते थे कि अरे ये फालतू टाइम पास मत कर, मेरे अपन साथ भी होते सर। हाँ अपन यहाँ पढ़ने आए कि ये फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना। वो इनको फालतू समझते थे। और मैंने कहा इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है कि आप एक बार जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। और मेरे दिमाग में वहाँ से वो चीज़ें चलने लग गई अमीर वाली, यार अपन भी कार खरीद सकते हैं क्या, है ना। कार का कभी किसी ने बात ही नहीं करी कार की, और बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। ये दिमाग में रहता था कि कार तो बड़े लोगों के काम है, अपने क्या करें वहाँ, अपन तो छोटे लोग हैं। बात ऐसी होती थी अपने दिमाग में, यार चलो अपन तो छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं विचारों का फ़र्क पड़ता है। अगर विचार नहीं होते तो यहाँ नहीं आ पाते आप।